हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सीरीज। आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है, इसका नेचर क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज का, है ना। उन सारे चीज़ों के रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, इनफाइनाइट सीरीज। देखिए, आपके पास एक समेसन है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी यू एन। इसका मतलब क्या होता है? ये यू एन, यू टू, यू थ्री, अब तक कहाँ तक? यू एन तक। और ये क्या होगा? ये और आगे भी चलता जाएगा, है ना। यही आपको पता है कि जो कि सीरीज क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, सीरीज होता है कि अगर कोई भी नंबर का अरेंजमेंट अगर वह सीक्वेंस में है, अगर उन्हीं सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को, उन्हीं सीक्वेंस के सारे टर्म्स को आप अगर जोड़ते या घटाते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है, जोड़, है ना, वही आपका सीरीज होता है। समझ में आया? तो यू एन आपका क्या था, है ना, एन इजकल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी था। यू एन आपका कोई सीक्वेंस था, है ना। यही सीक्वेंस के सारे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया? सीरीज बन गया। और यह क्या है, आप देख रहे हैं कि प्लस यू एन के बाद भी यह सीरीज जो है कंटिन्यू, ये आगे बढ़ता जाएगा। जितना है उसको जोड़ सकते हैं, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक यह सीरीज जा सकता है। तो इसीलिए हम इसका नाम हम लोग दे सकते हैं क्या? इनफाइनाइट सीरीज। यह क्या भाई आपका? इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। जहां वेयर यू एन इजकल टू क्या है? जनरल टर्म, जनरल टर्म, या फिर इसको आप एनथ टर्म भी कह सकते हैं, है ना। मतलब क्या था कि अगर अगर यू एन, इफ यू एन इज जनरल टर्म, जनरल टर्म, देन सिग्मा यू एन वेयर एन इजकल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाता है? इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। अगर यू एन जनरल टर्म है तो इसी का समेशन जो हो जाता है इजकल टू 1 से इन्फिनिटी तक, यही क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज। जहाँ वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है, इफ यू एन इजकल टू 1/n², है ना। यू एन आपके पास क्या है? जनरल टर्म दिया गया है, यू एन जो है 1/n² है। तो इसका इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा? देन इनफाइनाइट सीरीज, इसका इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा? तो इसका समेसन लेंगे कहाँ से? एन इजकल टू 1 से लेकर के एन तक का इसका यू एन का समेसन, दैट इज सिग्मा एन इजकल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी को 1/n² का समेसन। तो ये आपका मिल जाएगा क्या? 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये एन था, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था। एन का वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट करते जाते हैं तो यह क्या है? सीक्वेंस मिलता है और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो आप इस तरह से आप इनफाइनाइट सीरीज गेट कर सकते हैं। तो सिग्मा यू एन इजकल टू एन स्क्वायर क्या? ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब हम लोग इस इनफाइनाइट सीरीज के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये क्या होता है? जब आप इसकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज का 3 तरह का नेचर होता है। या तो यह कन्वर्जेंट होगा, या तो यह कन्वर्जेंट सीरीज होगा, या तो यह डाइवर्जेंट सीरीज होगा, या तो यह डाइवर्जेंट सीरीज होगा, या फिर ये ऑसिलेटरी सीरीज होगा। 3
सीरीज होगा, है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि ये सीरीज का, ये इनफाइनाइट सीरीज का नेचर कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, कब ओसिलेटरी होगा, है ना। देखिए, इफ Sn is equal to sum of first n terms, sum of first n terms of सीरीज, है ना, किसका, सिग्मा यूएन का। एसन को आप मानिए यह फर्स्ट एन टर्म है किस सीरीज का, सिग्मा यूएन का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यूएन प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस यूएन, यही आपका क्या, इनफाइनाइट सीरीज है। और यह इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, है ना। यह इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, जब अगर आप लिमिट लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तक इस Sn का, अगर यह कोई फाइनाइट नंबर मिलता है, अगर कोई फाइनाइट नंबर मिलता है, जब इस Sn का n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट ले लेते हैं, अगर यह नंबर कोई फाइनाइट पॉइंट की ओर अप्रोच करता है, या फिर आपको कोई फाइनाइट नंबर मिलता है ना, अप्रोच नहीं मतलब कोई फाइनाइट नंबर ही मिलता है, जब लिमिट लगा दीजिएगा तो कोई आपको फाइनाइट नंबर ही मिलेगा, है ना, तो वो हो जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस क्या होता है भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना, है ना। अगर यही लिमिट, इसी Sn का लिमिट क्या करता है, लेने पर अगर आपको कोई इनफाइनाइट नंबर मिलता है, इनफाइनाइट नंबर मिलता है, तो यह क्या होता है आपका, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है। यह आपका हो जाता है डाइवर्जेंट सीरीज, है ना। अगर अगेन फिर आप क्या करते हैं, ओसिलेटरी कब होगा, कन्वर्जेंट आपने सीखा कि आप अगर उस Sn का अगर आप लिमिट लेते हैं, अगर वह कोई फाइनाइट नंबर देता है तो कन्वर्जेंट सीरीज होता है, अगर इनफाइनाइट नंबर दे देता है तो क्या हो जाता है, वह डाइवर्जेंट सीरीज होता है। ओसिलेटरी कब होगा, व्हाट अबाउट ओसिलेटरी, तो अगेन आप क्या कीजिएगा, इस Sn का लिमिट निकालिएगा। यह Sn क्या हो जाएगा, जब इसका लिमिट लेने पर या तो A देगा और B, है ना, या यही क्या करें, रिपीट करें, है ना, तो सीक्वेंस क्या हो जाता है, ओसिलेटरी सीक्वेंस होता है ना, सॉरी ओसिलेटरी सीक्वेंस नहीं, ओसिलेटरी सीरीज होता है ना। मैं आपको फिर से एक बार दिला दूं याद कि आप अगर लिमिट Sn लेते हैं एंड वेर एंड टेंस टू इन्फिनिटी, अगर रिजल्ट आपको कोई फाइनाइट नंबर मिलता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अगर रिजल्ट इनफाइनाइट नंबर मिलता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। यदि रिजल्ट A या B या यही दोनों क्या करें, रिपीट करे, या फिर कोई रिपीट करे, तो यही क्या होता है, ऑसिलेटरी सीरीज होता है, समझे। वह जहां Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज सिग्मा यूएन। चलिए इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं, है ना। आपके पास एग्जांपल है, इफ un इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, है ना, ये आपके पास दिखा है, और आपको ये चेक करना है कि यह जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है un इजकल टू 1/2 टू द पावर n, यह इसका जो इनफाइनाइट सीरीज होगा, है ना, यह क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ओसिलेटरी होगा। जब ये सीक्वेंस है ना, तो इसका सीरीज क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस है, देन इट्स इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा, सिग्मा n इजकल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, un, ये निकल जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 1/2 टू द पावर n प्लस, है ना। नाउ Sn, है ना, नाउ Sn इजकल टू क्या है, सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से, है ना। एस एन इजकल टू क्या है भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से। तो इसका सम निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस 1/2 टू दी पावर n। आप देखिए, है ना, n टर्म्स तक है ये सीरीज को आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह जो सीरीज है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मतलब ये a है ना, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, डॉट 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 क्या है, n टर्म्स तक गया है ना। ये आपका क्या हो गया, आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या क्या फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जहाँ क्या है, जहाँ a इजकल टू 1/2 है, r इजकल टू भी 1/2 है। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू को। 1 है 1/2 इंटू 1 माइनस आर का क्या है आपका 1/2 होल के पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू आपका था 1/2। क्या निकल गई आपका 1/2 इंटू 1 माइनस, है ना, ये आपका 1 माइनस 1/2 होल के पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ कीजिएगा तो हाफ आएगा, ये कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1/2 होल के पावर n, है ना। आप इसका क्या कीजिए, लिमिट लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका लिमिट लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। तो लिमिट हो जाएगा आपका n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 होल के पावर n, यही है। तो n के जगह आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या देखिए, ये n क्या है, बड़ा है, 1/2 क्या है, छोटा है। तो कोई छोटे नंबर के पावर, है ना, अगर इन्फिनिटी होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजकल टू क्या है 1, और 1 आपका क्या है, ये फाइनाइट नंबर है। और जब ये फाइनाइट नंबर है तो इसका, इस सीरीज का नेचर क्या हो जाएगा, इस सीरीज का नेचर आपका होगा कन्वर्जेंट सीरीज। ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीरीज। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं, है ना। आपके पास दूसरा एग्जांपल है यू एन इजकल टू एन, है ना। इफ यू एन इजकल टू एन तो इसका इनफाइनाइट सीरीज होगा सिग्मा एन इजकल टू 1 से इन्फिनिटी यू एन। ये देखिए इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो जहाँ एस एन आपको निकालना है सबसे पहले, किसके लिए, उसको एस एन का आप लिमिट लेते हैं तो पहले एस एन निकालिएगा ना। सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन डिनोट्स सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या है आपका ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। आप ये देखिए क्या है, एपी में है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लगातार क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो इसका सम का फॉर्मूला ही होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप इस एपी का फॉर्मूला लगाइए, सन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लगाइएगा आपका ये रिजल्ट निकल करके आएगा सम करके, है ना। आप उसको, आपको क्या करना है, इसका लिमिट लेना है n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1/2। सब्सटीट्यूट कीजिए, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस 1/2 इजकल टू, यह भी क्या हो जाएगा इन्फाइनिटी होगा। तो आपके पास क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, है ना। ये आपका आया कोई इनफाइनाइट नंबर आया, इनफाइनाइट नंबर आया। जब ये इनफाइनाइट नंबर आ गया तो आपको पता होगा कि सीरीज क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल्स और लेते हैं, एग्जांपल 3। ये है आपके पास सिग्मा यू एन इजकल टू -1 होल के पावर n है। क्या हो जाएगा, सिग्मा n इजकल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी -1 होल के पावर n, क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, है ना, 1, मतलब ये चलता जाएगा कहाँ तक, सबका सम। जहाँ एस एन इजकल टू क्या है आपके पास, सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। तो क्या हो जाएगा ये -1 + 1 प्लस -1 + 1 प्लस जाएगा कहाँ तक, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक जाएगा ये। आपको क्या करना है, लिमिट लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, एस एन का। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 + 1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 1 प्लस डॉट 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 जाएगा ये। तो केस 1 कब, जब n = इवन हो, है ना। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन = क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, है ना। केस 2 जब n = कोई ओड हो तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन = क्या -1 और 0 हो, है ना। तो मतलब आपके पास क्या आया, सिग्मा UN = क्या आया, -1 या 0 आया। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज सिग्मा UN = ऑसिलेटरी सीरीज। आई थिंक अब हमको लगता है कि आप लोगों को अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है ना, और कैसे हम लोग चेक करते हैं कि उसका नेचर कन्वर्जेंट होगा कब, डाइवर्जेंट कब होगा और ऑसिलेटरी कब होगा, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।